दिल्ली के फेमस हाट बाजार में बुधवार देर रात लगी भीषण आग में दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अध्यक्ष अतुल गर्ग ने कहा कि दिल्ली हाट बाजार में आग लगने की सूचना रात 8:55 पर मिली थी। मौके पर 14 दमकल गाड़ियां भेजी गई और करीब 30 दुकानें जलकर राख हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये 20:55 पे हमें एक कॉल मिली थी फायर कंट्रोल रूम में। इमीडिएटली 5 गाड़ियों के साथ इसका टर्न आउट कराया था, जिसकी कैटेगरी को रेस किया गया आग की गंभीरता को देखते हुए, और 21:20 पे दोबारा इसकी कैटेगरी को बढ़ाई गई और उसमें सीनियर अफसर भेजे। टोटल 14 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 50 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पर है। और इस आग को हमने फैलने से रोका क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और ज्वलनशील पदार्थ, जैसा आपने देखा है कि पीवीसी से चारों तरफ ढका रखा है और ज्वलनशील सारा पदार्थ ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है। और उसमें हवा तेज़ी होने के कारण ये जो आग का फैलाव था वो जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, हमारे स्टाफ ने मुस्तैदी के साथ आग को फर्दर फैलने से रोका। और आपने देखा होगा कि इस आग को हमने फ्रंट साइड की तरफ नहीं जाने दिया और इसको रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग पीछे से स्टार्ट हुई थी। सर, यहाँ के दुकानदारों का ये कहना है कि फायर सेफ्टी को लेकर जो इंतजाम है वो यहाँ पे नहीं थे। देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज़ हमारी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि जान और माल की सुरक्षा हो। और फॉर्चुनेटली ये इस इंसिडेंट में किसी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। मटेरियल का हाँ लॉस हुआ है, लेकिन हमने बहुत तत्परता से, हमारी जो टीम सफदरजंग फायर स्टेशन जो नज़दीक है वहाँ से बहुत जल्दी आई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका। सर, कितना टाइम लगा आग बुझाने में? देखिए, आग तो हमने सराउंडेड कर दिया था 10-15 मिनट में ही। उसके बाद कूलिंग कंटिन्यू रहती है और कूलिंग अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि हमने स्टॉप मैसेज दे दिया है, लेकिन जब तक हमारा एक भी गाड़ी वापस नहीं जाएगी, जब तक आग पूरी तरह से धुआं भी। दुकानें जली हैं। देखिए, इसके बारे में तो जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो 30+ दुकानें बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि रात का अंधेरा है और सारा काउंटिंग में अभी नहीं कर पाएंगे। देखिए, वजह इन्वेस्टिगेशन हमारा काम नहीं है, दिल्ली पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, हमने आपको बता दिया कि जैसे ही हमें कॉल मिली तुरंत यहाँ पर पहुँचकर हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि आग को फैलने से रोका जाए, और इसको हमने पीछे ही रेस्ट्रिक्ट किया। आपने देखा होगा कि कितनी लंबाई है इसकी गेट से, और आग को हमने बैक साइड में ही हमने कम से कम 20 या 25 मीटर तक ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया, आगे फैलने से रोका है। और अगर आप अभी भी वीडियो लें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे कंबस्टेबल मटेरियल जो है कवर्स की शेप में या फॉल सीलिंग की शेप में, उस तरह से मटेरियल इस तरह का होता है कि जब ये बंद करके जाते हैं तो वो डेफिनेटली कि अगर आग लगेगी तो वो हवा के प्रभाव में वो तेज़ी से फैलती है। वहीं हाट बाजार के दुकानदारों ने दावा किया है कि आग में कम से कम 10 करोड़ रुपयों का सामान नष्ट हो गया। वहीं एक अन्य दुकानदार की माने तो उनका करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कई दुकानदारों की माने तो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई और उन्होंने कर्ज लेकर ये स्टॉल लगाया था। वर्षों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। कुछ दुकानदारों ने दावा किया कि बाजार में फायर ब्रिगेड के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। दमकल विभाग को पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लग गया। ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। व्यापारियों ने बताया कि आग रात करीब 8:30 बजे लगी, जो संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। मेरी पीतल की दुकान है स्टेज के पास में, और स्टेज उसका दुकान नंबर 14 पड़ती है। दुकान नंबर 14 पड़ती है, और उसके करीबन जाकर 8:55 के आसपास जो है वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट सा ऐसा महसूस हुआ। शॉर्ट सर्किट हो गया, 2-4 दुकानों की लाइट कपा रही थी। फिर एक दिन दुकान बंद हुई, हमने पीछे जाकर देखा तो वो पीछे की साइड में, बैक साइड में दुकानों के वहाँ पर कोई मतलब स्पार्क हुआ, और वो स्पार्क हुआ, उन्होंने कपड़े को पकड़ा, कपड़े ने पूरी दुकानों को, जब तक हम पूछा अपनी कोशिश करते हैं उससे बचाने की, पानी की या किसी तरीके से, तब तक बहुत कुछ फैल चुका था। फिर हम नाकाम हो गए और हम अपने साइड को खड़े हो गए और फिर देखते हुए रह गए कि कैसे चल रही है। अपने आंखों के सामने ही अपने जो पूंजी थी, जिस तरीके से देख रहे हो, मकसद वही यही तो है। वो तो है थोड़ी सी हमें सुकून इस बात का हो रहा है कि हमारी दुकान में से किसी के क्या है, मतलब जला है, एक आदमी मतलब जो जला है, जिसको हाथ में जब आया कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये हमें सबसे बड़ा सवार हो गया। लेकिन ये सवार तो मतलब ठीक है, लेकिन दुकान का भी बहुत हमारा ये तुम्हारा जितने भी सब इजी से यही है। मैं तो 30 साल से यहाँ पर हूँ, 3 साल से कंटिन्यू ये वाली दुकान चल रही है। अभी तक कोई वैसा हमने हादसा भी नहीं देखा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है।
अब ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या मर्जी थी ये। फायर के यहाँ पे सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। सेफ्टी के तो यहाँ पे 2-4 मतलब वो यहाँ पे वो रखे हुए थे, क्या नाम है वो सिलेंडर। अब वो किसी को मतलब चलाना नहीं आता हो, किसी का किसी चलाया, वो चलाया तो बहुत कोशिश करी, वो एक को करता कुछ किसी को करता, वो तो एकदम पूरी फैली हुई थी पूरी दुकान, यहाँ से लेके वहाँ तक। सिलेंडर से आप लोग कंट्रोल नहीं कर सिलेंडर को तो किसी को मतलब अपने देख रहा था, बहुत कोशिश करी है। रिजवान नाम का इफराक नाम का लड़का है, उन्होंने बहुत कोशिश करी और वो बहुत कोशिश करी, और यहाँ से उधर का तो कोई चांस भी नहीं था, इधर की दुकानों का कोई मतलब नहीं था, इधर की दुकानें भी आपके सामने वो होकर चली गई। वो हवा तेज चल रही थी, वो कैसे। दुकान थी अपनी? मेरी ज्वेलरी की 2 दुकानें थी, एक S5 और S9, दोनों जल गए हैं सर। दोनों चांदी की दुकानें थी, चांदी की, और चांदी की मिल भी ना हो, 1 मिनट भी नहीं लगा उसमें। हम लोगों को यहाँ पर आने का भी मौका नहीं मिला। 1.5 घंटे बाद तो ये आया है, ये फायर एक्सटेंजर 1.5 घंटे बाद आया, तब तक तो राख हो चुका है पूरे सर। यहाँ पर किसी ने, यहाँ का ना कोई मैनेजमेंट आया, ना यहाँ का कुछ आया, यहाँ पर तो आया ही नहीं। वो जो आया है ना, जो बनाते हैं रात के 9 बजे तक रहते हैं, वो भी कोई नहीं आया यहाँ पर। जो बोलता है, अभी तक कोई हाल हकीकत पूछने वाला नहीं है कि इन दुकानों को बोला कि भाई हम कुछ पूछ सके किसी को, यहाँ के लोग में से, जो हमारे दिल्ली टूरिज्म के लोग हैं जो हमारे साथ। और ये ऑक्शन में हमने दुकान ली है, ये दुकानें आग किस वजह से लगी थी और कितने बजे नहीं सर, इधर कलाम मेमोरियल के पीछे से जो दुकान अभी भी लगी हुई है ना आग, वहाँ देखो अभी भी जल रहा है। उसी दुकान कलाम मेमोरियल के पीछे से, वो पीछे वाली दुकान से लगी आग, और फिर इधर से आ गई। फिर तो बचने का मौका ही नहीं मिला सर जी, कहीं पर भी इतना मौका नहीं मिला कि हम अपनी जान बचाएं। अब ऐसे हादसे में कहीं पर भी यहाँ पर एक भी ऐसा कुछ नहीं खड़ा किया, फायर एक्सटेंजर नहीं खड़ा किया। तो और इतनी महंगी जब ये सीजन की दुकानें होती हैं, तब ये 5 लाख 10 लाख ऐसे दुकानों के रेट होते हैं, पर एक भी दुकान के यहाँ पर दिल्ली हाट में कोई भी फायर एक्सटेंजर कहीं ना ये सुविधा है, ना चिकित्सा का कोई सुविधा है। अभी किसी के आग लग जाए तो वो सुविधा भी नहीं है कि हम उसको उठा के लेके चले जाएं, एम्बुलेंस भी नहीं है। और इतना मोटा कारोबार चलता है, किसी कश्मीरी का, किसी का। अब ज्वेलरी का हमारा 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानें हुआ आपका तकरीबन? तकरीबन तो बहुत हो गया। अब क्या उसमें जोड़ना है, उसमें इतना क्या जोड़े। हम तो रोड पे करोड़पति से रोडपति हो गए हम, यहाँ से तो पता ही नहीं। पूरा जीवन का भाई साहब हमारे साथ में मिलके काम करते थे। इनमें एक दुकान में दोनों लोग साथ काम करते थे मिलके, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। आग लगी थी तो हम तो मौजूद थे सर, हमने तो यहाँ से देखी, वहाँ कोने से आग उठी है, और सब इधर से बढ़ती 5 मिनट लगे होंगे। हम गैस का सिलेंडर यहाँ जो पड़े हुए हैं, नाइट्रोजन गैस, वो लेके हम बुझाने, वो हमारे से काबू नहीं आई। हवा इतनी तेज, सब एक साथ 1.5 घंटे सबने एक 1.5 घंटे बाद सबने ये आया। घेर लिया। 1.5 घंटे बाद कितनी दुकान तकरीबन जल गई? 25 दुकान तो दिल्ली टूरिज्म की है। वो तो सौ की एक बात यह है, 25 दुकानें जो थी यहाँ पर, कोई फ्री के अंदर नहीं बैठा था, सबने पैसे दिए हैं किराए के, और सिक्योरिटी भी जमा होती है। सब लाखों के कर्जे के अंदर हो चुके हैं। अब अनुरोध ये है अपने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, टूरिज्म मिनिस्ट्री के, जो भी मिनिस्टर हैं, अधिकारी हैं, हमारी इस बात के ऊपर हमें मुआवजा के लिए विचार करें। विचार नहीं, हमें मुआवजा चाहिए। ये सबसे बड़ा शुक्र है भारत के नाम पर, दिल्ली के नाम पर, जो दिल्ली टूरिज्म इतना बड़ा जो चल रहा है यहाँ पर, कोई भी एक फॉरेनर टूरिस्ट हमने यहाँ से बचा करके निकाले हैं। अगर कोई भी एक कैजुअलिटी होती तो बदनामी भी ज्यादा होती, और सुरक्षा के ऊपर भी सवाल है। वहीं मौके पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का जायजा लिया और पीड़ित दुकानदारों से बातचीत की। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।